जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, है क्या निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिया गया, क्या बोला मैंने, रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 का बताना कि कौन सा विकल्प सही है। ये जो हमारा रैखिक समीकरण है, इसके लिए पहला वाला क्या है, एक अद्वितीय हल बोला है। सेकंड बोला है केवल दो हल। तो एक अद्वितीय हल होने का मतलब क्या है, केवल एक हल होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक सोल्यूशन, यानी एक, केवल एक हल। दूसरा बोला है केवल दो हल, यानी दो हल आएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या, अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप का मतलब अनेक हल, अनंत हल। तो हमें ये बताना होगा जो रैखिक समीकरण होगा, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प जो हमारा सही है वो सी वाला है। लेकिन क्यों सही है ये बताना है, रीजन बताना भाई क्यों सही है। तो जो हमारा ये रैखिक समीकरण दिया गया, या कोई भी रैखिक समीकरण हो, उसके लिए अनंत हल आता कैसे है, उसके लिए अनंत हल आता कैसे है। तो अगर यहां से हम x या y की कुछ भी वैल्यू अपनी मर्जी से रखें तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे का मान आएगा। जैसे मैं ये लिख रहा हूं y इक्वल टू 3x प्लस 5, जब जब मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूं, जब मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो y इक्वल टू बनेगा क्या, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 5। y इक्वल टू आएगा क्या, 5। 3 मल्टीप्लाई 0 खत्म हो जाएगा। तो जब x का मान 0 लिया गया है तो y का मान कितना आ रहा, 5। ये पहला क्रमिक युग्म बोला जाता है इसको। हम लोग जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें क्रमिक युग्म का ये नाम सुनने को मिलेगा आपको। और इस क्रमिक युग्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, x कामा y, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x कितना रखा गया था, 0, तो y उसके अकॉर्डिंग क्या था, 5। 0,5 पहला सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे फिर इसी समीकरण को लेते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब की बार मैं x इक्वल टू 1 ले रहा हूं, तो जब x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इक्के 3 प्लस का 5, 8 आ गया। जब x का मान 1 लिया गया तो y का मान 8 आ रहा, मतलब 1 कामा 18। ऐसे तुम ढेरों मान ले सकते हो, y या x जिसका मान आपको पसंद हो, जो मान पसंद हो, 1 2 3 0 अनंत कुछ भी मान रखोगे उसके हिसाब से दूसरा मान आएगा। तो इतने समय ये समझ में आना चाहिए कि जितना हम मान रखेंगे उसके अकॉर्डिंग दूसरे का मान मिलता जाएगा। तो पहला सोल्यूशन ये मिला, दूसरा सोल्यूशन ये मिला, तीसरा मान रखेंगे उसके हिसाब से तीसरा सोल्यूशन मिलेगा, चौथा को दूसरा रखेंगे तो उसके हिसाब से दूसरा सोल्यूशन मिलेगा। तो जितना मान रखते जाएंगे उसके हिसाब से दूसरा मान मिलते जाएगा, यानी अनंत हल मिलने वाले हैं। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका है कि आप ऐसे दिखा देंगे। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। जो हम यहाँ रैखिक समीकरण दिए गए सबके लिए 4 हल लिखना है। तो बताया क्या था भाई, एक का मान रखो दूसरे का मान मिलेगा, पहला हल मिल जाएगा। पहला क्रमिक युग्म मिला यानी पहला हल मिल गया। तो जैसे मैं यहाँ पे जब जब x इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो होगा क्या, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में y इक्वल टू 7। 0 खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो जब 0 ले रहे हैं x को तो y कितना आ रहा है, 0,7। पहला आंसर हो गया, 4 बोला था पहला निकल गया। फिर दूसरा फिर से ले रहे हैं, फिर से क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 1 ले रहे हैं। जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। y इक्वल टू हो 7 माइनस का 2। भैया इधर 2 गुणे 1 हुआ था, 2 हुआ था, जैसे इस साइड जाएगा चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। तो दूसरा आंसर क्या होगा, जब x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आया, 5। ऐसे हम ढेरों मान ले सकते हैं, बताया था। अब की बार मैं y इक्वल टू ले रहा हूं, y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 0 इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 7 आएगा। तो यहां से देख क्या पा रहे हैं, x इक्वल टू 7/2 आएगा। भैया ये गुणे में चल रहा है, इधर जाके बटे में हो गया। जब x इक्वल टू देख रहे हैं 7/2 आ रहा, कब आ रहा, जब y इक्वल टू 0 लिए थे। तो ये तीसरा बिंदु मिल जाएगा, 7/2 कॉमा 0। सब मान है, ये भी मान आ रहा है। एक मान इसका और निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हैं, फिर से निकाल लेंगे। यहाँ पे अब की बार x बराबर में 2 रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई
2। ये पहला मान मिला था, यहाँ से दूसरा मान मिला था, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा मान मिलेगा। 2 × 2 प्लस में y इक्वल टू 7। इसको करेंगे तो y इक्वल टू आएगा क्या, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 से माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू आएगा 3। जब x का मान यहाँ 2 रख रहे हैं तो y का मान 3 आ रहा है, तो हो क्या जाएगा 2, 3। ये प्रश्न का हल हो गया। इतना सा काम करना है। ऐसे यहाँ पे रखते हैं, इसके 4 हल हो गए। आप आंसर मैच मत करवाइएगा। आंसर मैच कराने का मतलब ये है कि आप जो भी मान रखेंगे आपका आंसर उसके अनुसार आएगा। तो आंसर शीट में अगर आप मैच करवाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, क्योंकि अनंत हल होते हैं तो उनमें से उसका कौन सा हल आया, हमारा कौन सा हल आया, हमें थोड़ी पता है उसका क्या आया, हमारा क्या आया। तो आंसर शीट से नहीं, बस कैलकुलेशन सीख जाएंगे आप। ऐसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके लिए मैं x इक्वल टू जब 0 ले रहा हूँ पहला, तो हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस में y इक्वल टू 9। तो ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 9। कब, जब x इक्वल टू यहाँ 0 रखा गया तो y की वैल्यू 9 आ रहा है, तो बिंदु क्या मिलेगा 0, 9, पहला बिंदु। दूसरा लेंगे, जब x इक्वल टू 1 रखा जाएगा तो क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस में y इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, ये जाएगा माइनस का पाई हो जाएगा। जब x इक्वल टू हम लोग 1 ले रहे हैं तो y का मान आ कितना आ रहा है, 9 माइनस का पाई। इतना ध्यान रखना, क्या रखना है, x का मान 1 लेने पर y का मान 9 में से पाई घटाने पे आ रहा है। फिर हम लोग x इक्वल टू की बार माइनस का 1 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई, बताया गया था। तो क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई माइनस का 1, जहां x दिखेगा वहीं रखना है, तो हो जाएगा प्लस में y इक्वल टू 9 चल रहा है। -1 मल्टीप्लाई पाई करेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा प्लस में y इक्वल टू 9। आएगा क्या, y इक्वल टू आएगा 9 प्लस में पाई, माइनस था इधर जाके प्लस हो गया। तो तीसरा बिंदु हमें मिल क्या रहा है, -1, 9 प्लस पाई, ये तीसरा बिंदु मिल गया। चौथा बिंदु निकालना चाहे तो x इक्वल टू की बार माइनस का 3 लेते हैं, तो हो क्या जाएगा, पाई मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस में y इक्वल टू 9। ये मल्टीप्लाई करेंगे -3 पाई हो जाएगा प्लस में y इक्वल टू 9। देख क्या पा रहे, माइनस का 3 पाई अगर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो होगा क्या y इक्वल टू 9 प्लस 3 पाई। तो भैया जब x इक्वल टू माइनस का 3 ले रहे तो y का मान क्या आ रहा है, जब x इक्वल टू माइनस का 3 ले रहे तो ये आ रहा है 9 प्लस 3y। दिमाग में बस इतना सा सेट कर लो, जब भी लिखेंगे पहले x को लिखेंगे फिर y लिखेंगे, इतना ध्यान रखना होगा। तो x के अकॉर्डिंग y का मान निकालते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं। यहाँ वाला लेंगे तो ये तो और आसान हो जाएगा। कब, कैसे करना है, यहाँ पे हम y को रखेंगे, x को निकालेंगे। हर बार हम लोग x को रखते गए हैं, अब की बार इस वाले में y का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। पहला, जब y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 होगा तो आएगा क्या, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0। भैया 4 गुणे 0 0 हो गया, तो बिंदु होगा क्या 0, 0। ये हमारा क्रमिक युग बनेगा, यानी पहला हल आ गया। 4 हल बोला था, इसका पहला हल आ गया। फिर ऐसे y इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 आएगा क्या, x इक्वल टू गुणा करवाएंगे तो 4 1 4, तो बिंदु क्या मिलेगा, जब y का मान 1 रहे तो x का मान 4 आ रहा, तो पहले x लिखा जाता है। हमारे बिंदु में क्या होता है, पहले x को लिखते हैं, तो x कितना 4, 1 हो जाएगा। फिर से हम लोग लेते हैं, जब y इक्वल टू माइनस का 2, -2 रखेंगे y का मान, तो होगा क्या, x इक्वल टू 4 गुणे में -2, जहां y है वहां -2 रखा गया, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा -4 दूनी 8, माइनस का 8 आ रहा। भैया 8 आ रहा, कब माइनस का 8 आ रहा, जब y का मान -2 रख रहे हैं। इतनी सी बात है, एक को रखो दूसरा मिलेगा, जो भी रखना चाहिए आप। जब y इक्वल टू प्लस का 3 रख रहे हैं, अब की बार प्लस का 3 रखते हैं, तो क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा x इक्वल टू 4 तिहाई 12।
तो क्या होगा, जब y इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो x इक्वल टू 12 मिल रहा है, तो 12 कामा 3 हो जाएगा। पहले x लिखना है फिर y लिखना है, ये कई बार बता चुके हैं, इस पे ध्यान रखना होगा। ये हमारा प्रत्येक समीकरण के लिए 4-4 सोल्यूशन आ गया। इतना सा काम करना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।